केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज बीकानेर पहुंचे। यहां वे भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी में कितना भी सीनियर कार्यकर्ता हो, प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होना जरूरी है। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने और देश की अर्थव्यवस्था को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि वे खुद गंगा शहर मंडल के कार्यकर्ता के नाते आज बीकानेर शहर के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि 24 तारीख को भीलवाड़ा के जाजपुर में भी प्रशिक्षण वर्ग लेंगे। मेघवाल ने कहा कि अखिल भारतीय स्तर पर यह कार्यक्रम चल रहा है। इससे कार्यकर्ताओं को पार्टी के संविधान, रीति नीति और विकसित भारत बनाने में उनके योगदान की जानकारी मिलती है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने पर उन्होंने बताया कि अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर कुल संख्या 38 हो गई है। इसके लिए आर्टिकल 123 के तहत ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। आगामी संसद सत्र में इसे बिल के रूप में पेश कर अनुमोदन कराया जाएगा। अर्थव्यवस्था पर विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि मनमोहन सिंह सरकार में भाजपा की इकोनॉमी 11वें स्थान पर थी, आज हम सीधे चौथे स्थान पर हैं और तीसरे की ओर बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 25 साल के कालखंड को अमृतकाल कहा तो विपक्ष का आलोचना करने लगा। पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की पीएम की अपील पर राहुल गांधी की टिप्पणी पर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव और खाड़ी में युद्ध की स्थिति को देखते हुए पीएम ने अपील की थी, लेकिन सोशल मीडिया में आलोचना के बाद राहुल गांधी ने रुख बदल लिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के साथ हमारे प्रशिक्षण वर्ग जुड़ा रहता है। कितना ही सीनियर कार्यकर्ता क्यों न हो, उसको प्रशिक्षण वर्ग में उपस्थित होना पड़ता है। हम एमपी के नाते भी प्रशिक्षण वर्ग में जाते हैं, हमने देखा है, और हम मंत्री के नाते भी प्रशिक्षण वर्ग में जाते हैं। और आज मैं बीकानेर शहर का जो हमारे प्रशिक्षण वर्ग है, उसमें मैं गंगा शहर मंडल का आदमी हूँ, कार्यकर्ता, उसके नाते प्रशिक्षण वर्ग में हूँ मैं। ये अलग अलग प्रशिक्षण वर्ग हमारे होते रहते हैं और यहाँ शायद मेरा कोई रखा होगा, एक लेक्चर भी रखा होगा। और 24 तारीख को मैं जाजपुर में, भीलवाड़ा में एक प्रशिक्षण वर्ग लेने जाऊंगा। ऐसे हर प्रमुख कार्यकर्ताओं को 2-2 जगह वर्ग लेने जाने के लिए भी बोला है। तो ये अखिल भारतीय स्तर पे प्रशिक्षण वर्ग का कार्यक्रम है और इससे कार्यकर्ताओं में पार्टी के संविधान के प्रति, पार्टी के रीति नीति के प्रति, पार्टी को आगे विकसित भारत बनाने में कार्यकर्ताओं का योगदान कैसा रहेगा, इसकी जागरूकता के प्रति पूरा ज्ञान मिलता है। इसलिए बहुत उपयोगी है प्रशिक्षण शिविर। देखिए, जब जांच चल रही है उनको भी इसमें देखना चाहिए, लेकिन वो अपोजिशन में वो अपनी बात कहेंगे, लेकिन सरकार संवेदनशील है। तेजी से जांच की कार्रवाई आगे बढ़ गई है और कोई भी अगर दोषी होगा तो बख्शा नहीं जाएगा। उनको कोई जानकारी नहीं है जी, वो वैसे ही बोलते हैं मीडिया में रहने के लिए। नियुक्ति नहीं हुई है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको छोड़ करके संख्या हो गई है 37 और उनको भी जोड़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 38 हो गई है। उसके लिए एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ है कल रात को ही। आगे जब लोकसभा का, राज्यसभा का सत्र होगा तो वो बिल के रूप में पेश होगा और संसद के द्वारा उसका अनुमोदन किया जाएगा। लेकिन जो कैबिनेट ने निर्णय लिया था सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का, वो तुरंत प्रभाव से लागू करने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया है आर्टिकल 123 के तहत। उनको भी लगता है कोई जानकारी नहीं है कितना अच्छा इकोनॉमी का पैरामीटर है। जब खड़गे जी शासन में थे, मंत्री थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, इकोनॉमी क्या हालत थी? 11वें स्थान पे थी भारत की इकोनॉमी। आज हम चौथे स्थान पे पहुंच गए हैं और तीसरे स्थान की ओर पहुंचने वाले हैं। इतनी अच्छी इकोनॉमी को मेंटेन करने वाले प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि ये जो कालखंड है 25 साल का, इसको मैं अमृतकाल का नाम देता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया, इसलिए उनको आलोचना करनी है। उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्थाएं, वो सिचुएशन देखनी चाहिए ना राहुल गांधी जी को। किस ऐसा विषय ही नहीं है जी। उनको, मुझे लगता है कि उनको नरेंद्र मोदी जी की जो अपील है, जब उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करनी चाहिए, उसकी वो आलोचना करने जब लगे तो सोशल मीडिया में जब उनकी पिटाई हुई तो उन्होंने नया रूप लिया है। जबकि उनको भी पता है अंतर्राष्ट्रीय तनाव है, खाड़ी में युद्ध है,
जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, यूरोप के देश हैं, लैटिन अमेरिका, अमेरिका के देश हैं, सब जगह क्या स्थिति है उनको पता नहीं है क्या? इसलिए उनको खाली आलोचना करनी है, इसलिए वो बोलते रहते हैं। नहीं, बुलाया तो सबको है, ऐसा नहीं है। अब वो गए नहीं, बुलाया तो सबको है।